बवाना बोल रहा हूँ तिहाड़ जेल से। कहाँ से? तिहाड़ जेल से? हाँ, नीरज बवाना। नीरज बवाना। हाँ। बाकी अगर ये बोलने की मैं नहीं जानता नीरज बवाना को, उसको बोलना कि यूट्यूब से लेके गूगल तक पुलिस स्टेशन पूरी दिल्ली में जहाँ मेरा नाम पूछना वो बता देंगे कौन है नीरज बवाना। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद इन दिनों सोशल मीडिया पर दिल्ली एनसीआर के कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना का नाम बहुत तेजी से चर्चा में है, क्योंकि नीरज बवाना ने सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों को 2 दिन में बदला लेने की बात कही है। लेकिन इसी बीच नीरज बवाना का एक और ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जो कि भीम सेना के प्रमुख सतपाल तंवर की पत्नी को फोन करके उन्हें समझाने की बात कर रहा है। ऑडियो क्लिप में नीरज बवाना के नाम से बोल रहे व्यक्ति ने यह कहा है कि सतपाल तंवर को समझा लेना। हालांकि इस दौरान सतपाल तंवर की पत्नी ने फोन उठाया था और इन दोनों के बीच में काफी लंबी बातें भी होती हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि नीरज बवाना ने दिल्ली के तिहाड़ जेल से सतपाल तंवर की पत्नी से क्या कुछ बातचीत की है, जिसका ऑडियो क्लिप अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि हम यानी कि BDF न्यूज इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, अनिल तंवर बोल रहा है? नहीं, निशा तंवर बात कर रही हूँ। अनिल तंवर से बात करनी थी मेरे को। मैं नीरज बवाना बोल रहा हूँ तिहाड़ जेल से। कहाँ से? तिहाड़ जेल से? हाँ, नीरज बवाना। नीरज बवाना। हाँ। कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी सर। हेलो। इम्पोर्टेंट नहीं, बस उसको ये बोल देना मैं आप शायद मैंने अगर आपकी अनिल के साथ बात हो तो मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा। ये बोल देना कि जो ये आजकल इन्होंने जो मुद्दा छेड़ा हुआ ना, तो किसी भी बरादरी को टारगेट ना करे। जो भी तंग कर रहा है कोई एनी पर्सन, उसको चाहे उसकी टांगे तोड़े, बांह तोड़े। समझ रहे हो आप या कुछ गलत बोल रहा हूँ मैं? हाँ, बिल्कुल। पर किसी भी बरादरी को टारगेट ना करे, चाहे राजपूत हो, ब्राह्मण हो, जाट हो। क्योंकि यहाँ पे अंदर मेरे साथ सारे हरिजन भाई भी हैं, वाल्मीकि भाई भी हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं एक बार फोन कर देता हूँ, समझा देता हूँ मैं। बाकी अगर ये बोलने की मैं नहीं जानता नीरज बवाना को, उसको बोलना कि यूट्यूब से लेके गूगल तक पुलिस स्टेशन पूरी दिल्ली में जहाँ मेरा नाम पूछना वो बता देंगे कौन है नीरज बवाना। जाति से मैं जाती हूँ, उसको बोल देना बस आप। एक बार भाईचारे में। ठीक है नीरज जी, मैं एक छोटी सी बात बताऊँ। देखो मैं भी करती हूँ सारा काम, इसमें सब कुछ मैं भी देखती हूँ नीरज जी। इसमें ना तो किसी भी पर्टिकुलर मतलब किसी भी कास्टम के लिए, ना जाट के लिए, ना ब्राह्मण के लिए, ना राजपूत समाज के लिए, ना किसी अदर किसी भी कास्ट के लिए ऐसा नहीं वो लगा है जो अपने मैं बता बात कर रहा हूँ नीरज जी। हाँ नीरज जी, आप पहले मेरी बात सुनोगे फिर उसके बाद रिस्पॉन्स आप। हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ क्योंकि लाइव मैं भी देखती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है कि जैसे कि जैसे सतपाल जी ने बोल दिया जी, ठीक है। जैसे अपने पास दीपक शर्मा है, दीपक शर्मा की लगातार कॉल आई थी, गाली गंदी गाली है दीपक शर्मा। उसको कुछ नहीं पता कोई दीपक शर्मा। देखो सुनो दीपक, आप सुनो नीरज जी। उसके बाद में ओकंदर राणा को सतपाल जी के ऑफिस पाके उसको गंदी गालियां देके जाता है ना। जब सतपाल जी का क्या डिस्पोजल, मैं किसी जाति का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ। सतपाल जी की जो राय भी होती है हमेशा ये रहती है। मैं उन मनुवादों को बोला जो कि मेरे ऑफिस पाके जो मेरे को ऐसे बोल के जाते हैं, मैं उनका जीजा लगता हूँ। तो बताओ इससे पूरे सवाल को कैसे गाली देती आप? टारगेट मनुवादी पता क्या है? मनुवादी तो जाट भी आपको पता भी होगा मैम, राजपूत भी है मनुवादी। तो आप समझ नहीं रहे मनुवादी। मेरी बात सुनो, मनुवादी का मतलब ये कि उन्होंने ये भी तो बोला जो मेरे को गाली देता है। आप सुनो ना, आप पहले वर्डिंग सुनो। जो मेरे को गाली देता है मैं उन मनुवादों को बोल रहा हूँ, सबको नहीं बोला उसने। अब आप पर्टिकुलर पता आप शायद मेरे से एज में छोटी ही हो, ठीक है ना। क्या पता बड़ी हो सकती है। मेरी ऐसी आदत की मैं फोन करके गाली दूं किसी को, बात कराने का, ठीक है मेरी बहन। गलत बोल रहा हूँ ना? तो मेरी ऐसी आदत बहन कि मैं किसी को फोन करके गाली दूं। बिल्कुल। मेरे साथ अंदर यहाँ गेड़े में हरिजन भाई भी है, वाल्मीकि भाई भी है। तो आपका नंबर निकलवाया किसी से, मेरे को तो ये बोल के नंबर दिया गया था कि अनिल तंवर का है, ठीक है। तो मैंने कहा चल मैं मेरी भाई से बात कर लेता हूँ। मैं सर एडवोकेट किसी एक बरादरी को टारगेट ना करे, सारे भाई अपने मेरे साथ अंदर हरिजन भाई भी है, काफी वाल्मीकि भाई भी है, सारे भाई हैं।
जी मेरे पास हर कस्टम के केस आते हैं। मैं लॉयर हूँ, मैं यहाँ एडवोकेट हूँ गुड़गांव कोर्ट के अंदर, ठीक है। बाकी मैं सुप्रीम कोर्ट वगैरह में, हाई कोर्ट दिल्ली चंडीगढ़ सारे देखती हूँ, ठीक है। और मैं जहाँ तक पर्टिकुलर मैं बताती हूँ, जिनकी तुम बात कर रहे हो वो मेरे ही हस्बैंड है, ठीक है। मैं सतपाल तंवर जी मेरे हस्बैंड है, उन्हीं का ही वो लाइव था। अब मैं आपको राइट बताती हूँ, ठीक है। दूसरी बात सर, जो ये भड़काने वाले होते हैं ना, जो अपने समाज, जो ये राजपूत समाज के, तुम उसके समाज की बात करो ना, तो ये लोग क्या करते हैं कि जैसे सतपाल जी ने किसी पर्टिकुलर एक बंदे को गाली दी, ठीक है, जिस बंदे ने उनको दी थी। अब क्या कि जो राजपूत समाज के लोग, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, तो वो कहते हैं कि तुमने चूड़ियां पहन रखी है, आपको सतपाल तंवर पूरे समाज को गाली दे रहा है। यानी उन्होंने तो लाइव दिया पर्टिकुलर एक बंदे के लिए। पता क्या, देखो मैम, पता क्या, आप मेरे से बात कर रही हो, ठीक है ना। मेरा खर्चा ना तो ऐसा है कि मैं फोन करके किसी को गाली दूं। मेरे तो एक भाईचारे में फोन किया है। पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ हर एक बंदे को, क्योंकि मेरे साथी के अंदर कुछ, आपको पहले बताया, हरिजन भाई भी हैं, वाल्मीकि भाई भी हैं, और बाकी भाई अपने जाट, राजपूत, ब्राह्मण सारे हैं इधर। तो मेरे पास ऐसे खबर आई तो उन्होंने बोला कि भाई चल हरिजन भाई है तो मैं बात कर लेता हूँ। मैंने सिर्फ इतनी बात सोच के आपको फोन किया। बिल्कुल सही किया आपने, बहुत अच्छी वाली बात है, आपने फोन करा। नीरज जी देखो, जब तक आपको सच्चाई का नहीं पता, देखो आपसे जिन्होंने बोला, ठीक है, जिन्होंने गाली दी, आपने उनकी बातें विश्वास हो गया ना। क्योंकि देखो आपसे जब मैं किसी से अपनी बात रखूं तो मेरी बात विश्वास करेगा, आपने जिसने बात रखी आपने विश्वास करेगा। लेकिन जो मैं कह रही हूँ ना सर, लाइव को अगर अच्छे से सुना जाए और लाइव को अगर समझा जाए ना, तो लाइव का क्या मतलब है कि वो क्या बोल रहे हैं, ये चीज कोई पता नहीं। मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप अब अगर आप अपने हस्बैंड को बोलो कि नीरज का फोन आया था, या अंदर से कहीं से मत की लाइव बना दे कि मेरे को धमकी दी भाई फोन करके। ये बात नहीं मैम, ये बात नहीं, मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ। मैं धमकी वाली बात क्यों बोलूंगी, मेरे को भी पता है इसका। नहीं, ये चीज लाइव पे भी ना बोले वो। हाँ बिल्कुल ठीक है मैम, मैंने आपसे, चलो एज अ सिस्टर हो आप मेरी, ठीक है ना मैम। सबसे पहली बात, मैं खुद जातिवादी को नहीं मानता, हर एक चीज मेरे लिए इंसान है सबसे पहले। बिल्कुल बिल्कुल होना भी चाहिए सर, सारे धर्म में। अब पहली बात है सर, अपनी इंडिया देखो सर, 4 दिन की जिंदगानी, मैं तो एक बात कहती हूँ, हम ये जात पात जो धर्म की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं ना, हमने कुछ नहीं की, सब यहीं रह जाना है सबका, ठीक है। अब कोई किसी को लेके तो जाएगा नहीं, अब कोई पहले में जाएगा, कोई बाद में जाएगा, लेकिन जाना सबने, ठीक है। अब इस चीज में हम लड़ते रहेंगे, तुम राजपूत हो, तुम बड़ी कास्ट वाले, तुम ये हो, तुम शर्मा हो, तुम ये है, तो सर ये इन चीजों से कुछ नहीं निकलने वाला। एंड में सबका अंत होना है, और कोई किसी का वो नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं तो खुद ये चाहती कि ये चीज ना फैलाई जाए। चलो मैम, अगर आपका हस्बैंड आपके पास हो तो उसको बोल देना एक बार, ठीक है। ठीक है, मेरे भाई समझ के मैंने फोन किया है, ये ना हो कि कभी कल को और रोड़ा पड़े। मैंने आपको नाम भी बता दिया मैम, कोई मैं वो तो हूँ नहीं की, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है जी। देखो आपने बात की है, बहुत अच्छी वाली बात है। आपको देखो जैसे सुनने को मिला, आपने मेरे को बताया, ठीक है। लेकिन जो मैंने बताया ना पर्टिकुलर, जो ये सर, जो राजपूत समाज के लोग हैं ना, यही मतलब भड़काऊ तरीके से लाइव कर रहे हैं जी सर, कि आपने चूड़ियां पहन रखी है, हम एक ट्रक भर के चूड़ियां लाएंगे, आप सारे राजपूत समाज चूड़ी पहन लो, देखो वो आपको गाली दे रहा है। जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब नीरज जी उनके ऑफिस पे हमला करा, आपको तभी उनके ऊपर फायरिंग करेंगे। अरे मैम देखो, ऑफिस पे हमला किया ना, ठीक है, साथ उस पे केस ठोको। अरे तो अब आप बताओ, ऑफिस पे उसकी टांग बात तोड़ दो, एक मिनट उसको जो मर्जी। अरे मैडम, मेरे को इधर, मैं 6-6.5 साल हो गए मैं अंदर पड़ा हूँ अभी। बिल्कुल नीरज जी, पहले मेरी बात सुनो। आप ये बात समझाओ कि अगर किसी के साथ कोई पर्सनली झगड़ा है तो भाई उसको निमरा, वो भाई की हत्या है, उसकी टांग तोड़े, बाँह तोड़े। मैं ये नहीं देखूंगा कि फिर वो राजपूत है या जाट है या ब्राह्मण है, कोई भी हो जाए। ठीक है नीरज जी, आपकी बात मैं बड़ी करती हूँ। अगर सिस्टम यही कहता ना जी, एक बंदा आके ये चीज कर रहा है, तो शायद आपको ये चीज समझ में आती। एक बंदा नहीं कर रहा है, 50 आदमी बिना, जो कि कहते जी हम राजपूत समाज के, जी हम ब्राह्मण समाज के, हमारे सतपाल तंवर जी को मारने के लिए, और 30-35 बंदे आते हैं और ऑफिस पर हमला करके जाते हैं, 3 फायरिंग वो कर देते हैं। शुक्र है कि वो तो हमारे अंदर में दरवाजा था जिससे वो लकड़ी का शीशा, तो वो कैबिन सारे तोड़ देते हैं। इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ मैम, इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ, ठीक है ना। देखो मैंने आपको फोन किया, मैंने तो अनिल तंवर का मेरे पास आया था मैसेज, अनिल तंवर का नंबर आया। नहीं अनिल का नहीं, सतपाल जी का ही नंबर है, मैं उनकी ही मैसेज बात करिए। और हम सतपाल जी इतने बेवकूफ इंसान नहीं, वो भी एडवोकेट है, मैं भी एडवोकेट हूँ, हम दोनों ही लॉयर है। और सर कोई भी पढ़ा लिखा इंसान इतनी बेवकूफीपन कोई भी नहीं कर रहा। सबको पता है कि हर चीज का वो होता है कि ये चीज करना बिल्कुल अपराध है, ठीक है, कोई नहीं करेगा। लेकिन जब ऊपर पड़ती है ना, पता क्या मैम, पता क्या, जब कोई बात, पता क्या, मेरे पास यहाँ पे हर एक टाइप के बंदे रहते हैं, ठीक है, समझ रहे हो आप।
हाँ हाँ, तो इसने लाइफ में ये भी बात बोली होगी कि मैं इनका मनुवादियों का जीजा लगता हूँ। देखो सर, ये बता दूंगा उन्होंने तो सर, मैडम, उन्होंने अब मैं ये एक बोली नॉर्मल थी। सी बात करता हूँ मैम मैं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा हो सकता है कि कोई हरिजन की लड़की किसी मनुवादी के घर ना गई हो शादी होके, ऐसा हो सकता है? देखो ऐसा सर, है मैम, बहुत सारी लड़कियां हरिजन की लड़कियां जो राजपूतों के घरों में है शादी करके गई हुई है, जाटों के घरों में भी है। सब में है सर, सारी कास्ट में, सारी कास्ट में होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सर आजकल ये हाँ, तो छोड़ो, सारे कास्ट में होता है ना मैम। तो ये इसका मतलब चलो वो कभी पुराने की बात थी तो उन्होंने, मेरे को मैम ज्यादा हिस्ट्री का नहीं पता, ठीक है ना। मैं सीधा साधा बंदा, मेरे पास नंबर आया, मैंने कर दिया फोन, ठीक है मैम। मैं करता हूँ जो मेरे मन में होते है, जैसा मैं सोचता हूँ। मैं की बात करें, आप भाई को बोल देना ये बात। अच्छा नीरज जी, पर्सनल कास्ट को टारगेट ना करे, जिसके साथ दुश्मनी उसकी टांग तोड़ दे। अगर वो मेरी बिरादरी का भी होगा ना जाट, मैं फिर भी फोन नहीं करूंगा आपको। देखो अब मैं नीरज जी एक बात कहूँ छोटी सी। अब चलो इन्होंने ऑफिस पर हमला कर दिया। ऑफिस पर हमला करने के बाद पुलिस की साठगांठ करके सतपाल तंवर जी को ही उठवा दिया, यानी कि उसके ऊपर ही फायरिंग करी, उसको ही जेल में डलवाया, नीम का जेल में डलवा दिया इन्होंने। अब मैं आपको बताती, जेल डलवा दिया। जेल में डलवाने के बाद इन्होंने क्या किया, राजपूत समाज को कोई और हथियार नहीं मिला, राजपूत समाज ने क्या किया, सतपाल तंवर तो हमारी लड़की से ना शादी करने की बात कर रहा था, जबकि जब सतपाल तंवर जेल के अंदर है तो उसने शादी करने की बात कर रहे, उन्होंने अपनी लड़की आगे फिर दोबारा से आगे, मतलब वो अपनी उसी रोटेशन पे आ गए। अगर बंदा 5 दिन की अवैध रियासत काट के आया नीम का जेल के अंदर, यानी कि 30 तारीख को उनको उठवाया फरीदाबाद पुलिस से, नीम का जेल में वो रह के आया, और जो जुर्म उसने करा ना उसकी अगर वो सजा काट के आया, मेंटल डिस्टर्ब हुआ है, फिर हॉस्पिटल में अभी भी एडमिट है, अगर बंदा काट के आया तो फिर क्या मैं इस पर कार्रवाई नहीं करूंगी? मैं करूंगी। जिस बंदे ने ये करा है, जब तक उनको मुंह तोड़ जवाब नहीं मिलेगा तो क्या फिर ये हम तक कार्रवाई करो, आप कार्रवाई करो, आपके साथ हर एक जाति का बंदा खड़ा होगा। पर ये जातिवाद वाली बात, मतलब जो कई बार ये सतपाल बोलता होगा लाइफ पे आके किया सर, मैं तो अभी फिलहाल तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है ना। मैंने ना तो मैं ऐसा बंदा हूँ, मेरे को 6.5 साल हो गए, आपका तो हस्बैंड 5 साल काट के है ना, मेरे को 6.5 साल हो गए, मैं अंदर ही पड़ा हूँ ओनली फॉर 5 दिन, और 5 दिन वो मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे को मैम 6.5 साल हो गए, मैं अंदर ही पड़ा हूँ, मेरा नंबर भी नहीं आया होगा आपके पास, आप देख भी रही होंगे। अच्छा, नंबर ट्रेस हो सकता ना कुछ मैम। अच्छा, ठीक है, आपको बता भी दिया, नीरज बोना नाम है मेरा। अच्छा, यूट्यूब पे, गूगल पे, कई मर्जी एक बार नीरज बोना डाल देना, मेरी फोटो से लेके मेरी वीडियो सब कुछ आपके सामने होगी। किस केस में हो सर अभी? ऐसा नहीं है, जो पता क्या मैम, जो बंदा जैसा होता है उसको प्रशासन और कुछ तो करता है। मेरे बारे में अगर कभी आप सर्च करोगे तो मेरे को पता नहीं कितना बड़ा वो बताएंगे कि इसने पता नहीं इतना बंदा मार रखा है, इतना ये बड़ा गैंगस्टर है, ये है वो, पर ऐसा नहीं है। एक सिस्टम की मार है जो आज मैं अंदर हूँ, मेरा नाम खराब हुआ पड़ा, तो मैम मैं अभी रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ आपको कि आप अपने हस्बैंड को समझाना। केस में नीरज जी, मैं किस केस में हूँ मैम? मेरे पे तो मैम कोई गिनती ही नहीं केस की, वो तो ठीक है मैम, वो तो ठीक है सर। किसी केस में, पर्टिकुलर केस में स्टार्टिंग में तो गए होंगे ना, वो तो ठीक है, अंदर जाने के बाद काफी केस लग जाते हैं। मेरे पास मैम डकैती का भी है, मर्डर का भी है, लूट का भी है, हर एक चीज के केस लगे हुए हैं। आप यूट्यूब पे देख लेना, ज्यादा मैं फोन पे नहीं बोल सकता, आप समझदार हो। वो तो सारे केस लगे जाते हैं। मैं आपको बता सर, नीम का जेल के अंदर 2 बंदों की इतनी, मतलब उनको ये लगा लो कि 2-3 साल से वो वहाँ बंद थे, ठीक है, और उनको 10-10 साल की क्या वो सजा। अब ये बात मैम पता क्या, मैंने आपको फोन किया ना, आप अपने हस्बैंड को बोल देना, ये बात समझा देना, और ये भी बोल देना साथ में कि लाइव आके बात मत बोलने कि मेरे पास किसी बंदे का फोन आया। ठीक है, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा, मैंने किसी धमकी नहीं दी आपको, मैंने मतलब ऐसी कोई आपके साथ बात नहीं की। देखो नीरज जी, अगर आप ठीक है, आपके पास कोई मैसेज अगर मिलता है तो आपने करा, कोई बात नहीं, उसमें तो एक राइट बनता भी, ठीक है, लेकिन सही गलत ये है कि सर ये जो ये भड़काने वाली बात है नहीं, खुद ये जो मतलब राजपूत समाज, ब्राह्मण समाज की बात कर, यही लोग अपने आप से वीडियो बना के सतपाल तंवर ऐसे बोल रहा है, यानी कि बंदा बोलता कुछ और है और उसको अपने ही लोग शो ये करते जी उसने ऐसे बोल दिया, आपने झूठ पहने की, यानी कि 10 लोगों ने ऐसी वीडियो बनाने की सतपाल तंवर आपको ऐसे करा, पूरे राजपूत ब्राह्मण समाज को गाली दे रहा है। अरे मैम पता क्या, मेरे पास जैसी खबर आई, मेरे काफी दिन हो गए, मैं फोन करना चाह रहा था, पर मेरे पास आज ये नंबर आया तो मेरे को मैंने अंदर से आपको फोन की, तो अब आपने फोन उठा लिया, ठीक है। मेरे पास तो मैसेज आया था कि भाई अनिल तंवर का नंबर है किसी का, नहीं, उसके साथ रहता है, ये सतपाल तंवर जी का ही नंबर है, ठीक है, और किसी का नंबर नहीं। चलो मैम, और मैं उनकी हस्बैंड से, ठीक है ना, आपका हस्बैंड हमारा भी भाई लगता है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने आपको अगर फोन किया, ये मत सोचना कि मैं
आपको किसी बदमाशी के उसमें फोन किया? नहीं, ये मत सोचना आप। नहीं नीरज, ठीक है ना, आपको आप भी मेरी बहन जैसी हो, वो भी भाई जैसा, उसको भाई ये बोलना कि किसी भी जातिवादी पे कोई भी अगर कोई उस पर पर्सनल हमला करता है, मैं नहीं जानता कौन है, मेरे को तो नाम ही आपने पहली बार बताया, ये कौन है दीपक शर्मा। हाँ नाम ही मेरे तो आप लिया, पता नहीं, मैं तो जानता भी नहीं इनको, ना कभी इनको देखा कभी आज तक, ना कभी इनका नाम सुना मैंने। अरे ये दीपक शर्मा तो बहुत ये के अंदर आना है सर, दुश्मनी है जिस अब नहीं सर, नहीं दुश्मनी सर किसी की नहीं है, ओनली फॉर इन लोगों ने यही पढ़ा रखा कि दलित और कास्ट, इन्होंने तो दलित और ब्राह्मण और राजपूत इन्हीं लोगों ने फैलाया हुआ। वो के अंदर राणा है, तू दलित है, तू ये है, तू चमार है, तू ढेर है, तू ये, अब इस तरह की बातें कौन बर्दाश्त करेगा तुम बताओ। ये इनकी सर वैसे नहीं है। सतपाल तंवर जी एक ऐसे, इनका नाम काफी है, समाज के सोशल एक्टिविटी करते हैं, बच्चों को कपड़े बांटते हैं, बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, विधवा जो भी हमारा पर्टिकुलर है वो समाज सेवी है। यानी कि उनकी नजरों में तो ये था कि ये भाई कि इनके इसके पीछे पब्लिक आ गई है, पब्लिक आई है तो भाई ठीक है, तो अब इन्होंने इलेक्शन भी फाइट किया था, पार्ट तभी इनके घर से फैमिली से हमने छोटे भाई की घरवाली को उठाया था। तो सर ये हमारे खान में राजपूत समाज है, ये राजपूत समाजों से ही हमारी ये सारी कंडीशन कि भाई ये बंदा उठना चाहिए, यहीं तब जाना चाहिए, मेन कंडीशन ये है सर। एक बंदे से पर्टिकुलर से तो पर्टिकुलर को तो वो भी कर ले, लेकिन अगर सारे वो टोलियां बना कर इस तरीके से करते, मतलब किसको गाली देते, किसको क्या करे। वो ऑफिस में चौथी बार मेरे ऑफिस फर्क पड़ता है आपको फोन करना, चौथी बार बंदे 20 बार बोल चुका हूँ, और वो भी भाई जैसा ही है मेरे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये बात सोचना कि भाई मैं अंदर हूँ तो मैंने कोई बदमाशी की उससे आपको फोन किया कि मैं ये कर दूंगा, नहीं, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, जो करना होता है वो कर देता हूँ, जो दिमाग में आता है। पर मैं जो फोन मैंने आपको सिर्फ इस मैटर पे किया कि आप भाई को समझाना, अपने हस्बैंड को समझाना, इतनी मैं बोलता हूँ। उन बंदों ने अगर एक बार सतपाल जी के ऑफिस पे हमला करें तो बर्दाश्त कर लेते, अब के चौथी बार उन्होंने हमला किया है, ये 28 तारीख को चौथी बार, तो बंदा कितना बर्दाश्त करेगा बताना। और फिर बंदे ये भी आके बोलते जी अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया तो जो करना कर ले, हमने कराया तेरे ऊपर हमला, अब बताओ कौन बर्दाश्त करेगा बताओ। मैं आपकी बात से सहमत हूँ मैम, पर मैं ये भी तो बात बोल रहा हूँ ना, अगर एक बात सोचो, चलो मैं आपको अब अपनी हिस्ट्री नहीं बता सकता, अगर मैं ये बात सोचने लग जाता कि कोई बंदा मेरे को कुछ कह रहा है या मेरे को कुछ कह रहा है और मैं जाके अपनी जातियों से बोलूँ कि भाई तुम्हारी आज जरूरत है मेरे को, क्योंकि मेरे को किसी राजपूत ने गाली दे दी है, तो ऑटोमेटिक ही जातिवाद करोड़ हो जाएगा। तो यही चीज चल रही है सर, यही चीज नीरज जी, यही चीज चल रही है। आप 6 साल से अंदर हो तो अब तुम देखो ये 1 साल के अंदर इतना जातिवाद बढ़ चुका था ना पूरे इंडिया के अंदर, इतना जातिवाद, हर दिन इतने लोग वहाँ मारे जा रहे, इतने लोग वहाँ जा रहे हैं। बेचारे उसने क्या किया था, उसने वो भी कटा रहा ना, उसको इतना मारा, पूरा बुरी तरीके से मारा, जेल में डलवाया, कितना, वो तो तुम्हारे खुद के समाज का था, उसको कितनी बुरी हालत करी है। उसके बाद में एक और बंदा था, ये अपने जब के अंदर राणा कितना बोला, मैं जाटियों की लड़कियों को ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, इससे हमने लाइट, मैंने फालतू बोलेगा ऑनलाइन आके फेसबुक पे पेज पे जो कुछ करना, मतलब वो भी कटारिया का नाम सुना है, पता नहीं क्या कुछ काम कुम करता होगा वो, मेरे को ना तो वो तिहाड़ में आया, वो और किधर ही था, वो इधर नहीं था तिहाड़ में। नहीं वो तो सर यहाँ भूण से जेल में था, उसकी तो सर ऐसी रेल बनाई, कपड़े उसको तो पेटीकोट पहना, कपड़े पहना, औरतों के कपड़े पहना के थूक चटवाया, उसको ये करा, उसको उसकी कंडीशन तो ऐसी करी इन लोगों ने। अब सर कौन कितना बर्दाश्त कर रहा है? अरे मैम ये कंडीशन पता क्या कैसे होती है, जैसे अब आप शायद बुरा मान सकते हो मेरी इस बात का, जैसे प्रशासन को गाली देता था वो, मेरे को ये सुनने में आया, सीधा लाइव पे आके हराम को बहुत गंदी गालियां देता था, तो प्रशासन से ऊपर कोई नहीं है सर। प्रशासन की नाक में कोई, अगर प्रशासन नाक में दम करेगा ना, अब सर मैंने आंदोलन किया था परसों, मैंने खुद जो एसीपी है ना मेरे यहाँ की, शकुंतला एसीपी है, मैं चाहती हूँ उसको सस्पेंड कराना, और मैं सस्पेंड करा कर मैं खुले आम गाली दे रही हूँ अगर कोई गलत करेगा ना। क्योंकि मेरे ऑफिस पर हमला होने के बाद भी, फायरिंग होने के बाद भी बंदी कहते कि क्या आपके ऑफिस पर हमला हुआ, उसको करेक्ट टांगे न टूटी, तो क्या मैं उसके लिए गालियां नहीं दूंगी, मैं उसके लिए सवाल दूंगी? मैं तो दूंगी, मैं सरेआम मैं उसको नंगा करूंगी। प्रशासन चाहे कितना बड़ा है वो मैं समझ गया, पर पता क्या इसमें मेरा मतलब नहीं समझ रहा, मैं बोल रहा हूँ अगर कोई झगड़ा है गांव वालों के साथ, किधर भी आप रहते हो, ठीक है, वो झगड़ा निपटाओ या कुछ भी करो, उन पे एफआईआर कराओ, केस कराओ, पर्चा दर्ज कराओ, हर एक चीज होती है, कुछ भी नहीं पर इस चीज को जातिवाद थोड़ा ना बनाए, बस ये मैं आपसे रिक्वेस्ट समझ लेना, पर इसको कमजोरी मत समझना मैम आप मेरी, कि मैं मतलब इस चीज को आप कमजोरी मत समझ के होंगे ना आप, मैं क्या, मैंने सिर्फ एक भाईचारे के लिए फोन किया है, क्योंकि यहाँ पे मेरे साथ हरिजन भाई भी है कुछ, वो बोल रहे कि भाई अपनी बिरादरी का भाई है तो पहले भाई से प्यार से बात करिए, मैंने कहा भाई मैं प्यार से ही बात करूंगा,
कोई भी फोन उठाए। अब मैम अब आपकी हेड है, आप उसको कैसे समझाओगे? देखो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है कोई ठीक है, आपके साथ कोई मिसबिहेव नहीं किया बहन मैंने, नहीं ठीक है ना, आपको बहन बोल दिया था, कोई औरों की तरह तो नहीं। आपके पास फोन आते होंगे, पता है मेरे को, आते जाते हैं, ये नॉर्मल सी बात। अगर कोई बंदा हो जाता है, किसी समाज को लेके काम चलता है तो 200 बंदों के फोन आते होंगे, पर उनका मोटिव होता है गाली देना सबसे पहले। हाँ बहुत आते हैं सर मेरे पास कॉल तो। ठीक है, गाली देना मोटिव होता है। मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। मैं सपना ने केस किया था, सपना पे केस किया था सतपाल तंवर जी थे, जो डांसर सपना है अपने हरियाणा के, उसके ऊपर केस किया था। तब मैं मेरे को पता है गालियाँ कैसे कैसे आते हैं। ऐसा नहीं मुझे सब पता है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी जो गलत है नहीं जो मैं मेरे को फोन काटना पड़ेगा क्योंकि मैं ज्यादा देर बात। हाँ बिल्कुल। और अगर आपको मेरे पास इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैम मैंने आपको बता दिया, गूगल जिंदाबाद। आप फोन चलाते ही होंगे, यूट्यूब भी आप चलाते होंगे, आप सर्च कर सकते हैं। क्या बताया आपने? नीरज भवाना। ठीक है। हाँ ठीक है। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए। पीडीएफ न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।